हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 4 का 7th सॉल्यूशन। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ये एपी सीरीज़ है या नहीं है। अगर एपी सीरीज़ है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एपी सीरीज़ है या नहीं है। तो एपी सीरीज़ है या नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट हम यहाँ पे कंजिक्यूटिव जो हमारी टर्म्स होंगी उनका माइनस करके देखते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट वी फाइंड a2 माइनस a1। तो a2 हमारा होगा -4 माइनस 0, वैल्यू क्या आ जाएगी -4। फिर a3 माइनस a2, a3 हमारा है -8 माइनस -4, मतलब a3 हमारा -8 है, फिर माइनस हमारा इस फॉर्मूले से आया एंड a2 की वैल्यू -4 लिखेंगे, तब भी आपका क्या मिलेगा, -4। अब यहाँ पर हम निकालेंगे a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू है -12 एंड a3 की वैल्यू है -8। तो यहाँ पे -4 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस हर बार क्या है, सेम है। तो यहाँ हम लिख लेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम एवरी टाइम। कॉमन डिफरेंस सेम है, देन द गिवन सीरीज इज एन एपी। तो दी हुई सीरीज क्या है, हमारी एपी सीरीज है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस तो हमारा सेम ही रहता है। तो ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या दी है आपको, 0। कॉमन डिफरेंस आप सभी में देख सकते हैं कि -4 आ रहा है। अब हमें देखिए A1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। अब हम फाइंड क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स, मतलब A5 फाइंड करेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा A + 4D। ए की जगह 0 + 4 इंटू -4, तो 4 4 ज़ा कितना हो जाएगा आपका, -16। इसी तरह A6 फाइंड करेंगे, A + 5D। ए की वैल्यू 0, 5 की जगह 5, डी की वैल्यू -4, तो 5 4 ज़ा कितना हो जाएगा, -20। एंड इसी तरह से लास्ट हम A7 फाइंड कर लेंगे, जिसका फॉर्मूला A + 6D होगा। तो 0 + 6 इंटू -4, तो आंसर आ जाएगा -24। सो ये आ गए हमारे तीनों आंसर्स। ओके, अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए यहाँ पर 8th क्वेश्चन आपको दिया है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। नाउ फर्स्ट वी चेक दिस इज एपी सीरीज आर नॉट। ओके, सो a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू है -1/2 माइनस का 1/2। तो आप देखेंगे -1/2 एंड +1/2 कितना हो जाएगा आपका, 0। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इसका 0 है। इसी तरह से a3 माइनस a2 करेंगे, तो ये a3 भी हमें -1/2 दिया हुआ है, a2 भी आपको -1/2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह a4 माइनस a3 करेंगे, तो a4 हमारा है -1/2 माइनस a3 दिया है -1/2, तो ये इसकी भी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं सभी में 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, सो कॉमन डिफरेंस आर सेम फॉर एवरी टाइम देन द गिवन नंबर सीरीज इज एन एपी। ठीक है, तो दिया हुआ जो सीरीज़ है वो एपी है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू तो भाई आपकी -1/2 ही रहेगी फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस 0। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ पर A5, तो ये होगा A + 4D। ए की वैल्यू -1/2 + 4 इंटू 0, डी की वैल्यू 0 है, तो क्या आ गया, -1/2 आ गया। इसी तरह A6 निकालेंगे, तो A + 5D इक्वल में आएगा -1/2 + 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 पूरा 0, ये भी आ जाएगा -1/2। इसी तरह लास्ट A7 फाइंड करेंगे, A + 6D। ए की वैल्यू -1/2 + 6 इंटू डी की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म 0, क्या बचेगा, -1/2।
सो ये आ गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। आई होप आप सभी को क्वेश्चन 4th का 7th और 8th सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।